CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लास 12 के बाद अगर कोई स्टूडेंट IIT या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसे JEE या फिर नीट का एग्जाम देना होता है। ऐसे ही क्लास 12 के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को CUET का एग्जाम देना होता है, जैसे DU, BHU, JNU, AMU एटसेट्रा। तो अब जानते हैं CUET का एग्जाम कैसे होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कौन दे सकता है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है एटसेट्रा। सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। CUET का एग्जाम साल में एक बार किया जाता है, जो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करती है, जो 2022 से स्टार्ट हुआ था। CUET का एग्जाम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होता है, जो कि 2024 से लागू किया गया था। जैसे क्लास 12 में आपका एग्जाम ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर मोड पर होता है, ठीक वैसे ही CUET के एग्जाम में भी आपको एक OMR शीट दी जाती है जिसको आपको फिल करना होता है, और ऑनलाइन मोड पे मॉनिटराइज स्क्रीन पर, जिसमें आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। CUET के एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में लैंग्वेज, पार्ट 2 में डोमेन्स और पार्ट 3 में GT यानी कि जनरल टेस्ट होता है। अब बात करते हैं एग्जाम के मीडियम की, जिसे आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, SME एटसेट्रा। अब बात करते हैं पार्ट 1 लैंग्वेज की, जिसमें 33 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज या कोई भी लैंग्वेज। पार्ट 2 में डोमेन्स यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट की जो 27 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ऐसे ही कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। पार्ट 3 यानी कि जनरल टेस्ट में, जिसमें होते हैं 3 सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप क्लास 12 में हैं या क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिससे कि आप अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस होता है। इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे DU, BHU का, MU का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें और आपको पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स करना है, इसे उसके अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होंगे, जैसे 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन्स। वहीं अगर आपको BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से करना है तो इसके अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस कोई भी एक लैंग्वेज। CUET का एग्जाम पहली बार 2022 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें लगभग 9 लाख स्टूडेंट ने CUET का एग्जाम दिया था। वहीं अगर हम बात करें 2023 की तो 16 लाख स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दिया था, और अगर बात करें हम 24 की, 2024 में लगभग 14 लाख स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दिया था। 2023 में NTA की तरफ से बोला गया था कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं, लेकिन 2024 में मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के, जिसमें आप अपने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज। एक आपको लैंग्वेज लेनी होगी, 3 डोमेन्स लेने होंगे जो कि आपके क्लास 12 में, और 3rd आपको GT लेना होगा। इस कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इसके लिए आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां बताया गया है कि आपको केवल NCERT की बुक्स ही फॉलो करनी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हो। CUET का एग्जाम MCQ बेस्ड होता है और पूरा सिलेबस NCERT से ही आता है, इसलिए आपको हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को टिप्स और ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना होगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस केवल 45 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। वहीं अगर मैं GT की बात करूं तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ द जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आउट कर दिए जाते हैं, और ये मार्च एंड तक चलता है। CUET का एग्जाम मई-जून में हो जाता है, तो आपके पास बोर्ड एग्जाम के बाद ज्यादा टाइम नहीं रहता है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम मिड फेब और अप्रैल तक चलते रहते हैं। तो आपको अपने डोमेन्स यानी कि आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन पर अभी से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
क्योंकि डोमेन का सिलेबस आपके सीबीएसई बोर्ड और सीयूईटी में सेम ही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहता। और अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सीयूईटी में बेस्ट स्कोर करना होगा। अब बात करते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीन यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो सीयूईटी के स्कोर पर आपका एडमिशन करती हैं। तो इस बार आपके पास बेस्ट कॉलेज में सीट पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में सीट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 70,000 सीट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो लगभग 5,000 सीट्स हैं और अदर यूनिवर्सिटीज में भी बहुत कम सीट हैं। ऐसे में सीट्स को लेकर के कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो ही आपको सीट मिल सकती है। और सीयूईटी का एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, जो इस बार और भी बड़ा होने वाला है। तो स्टूडेंट, मेरी तो आपको यही सजेशन है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट में बताना चाहूंगी कि इसकी प्रिपरेशन कहां से और कब करनी चाहिए। तो इसके लिए आप सीयूईटी अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करें Y489। वो कहते हैं ना कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।